हेलो। हेलो। एक मिनट। हाँ, ठीक है। कल क्या हो गया था, हमारा पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन किया था। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। तो अब हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं ये। कौन सा रह गया, बात बोल रहे थे तुम। एक मिनट में बताता हूँ। इन्फोग्राफिक सबमिशन, प्रेस रिलीज सबमिशन, प्रेस रिलीज सर्च बता तो इंजन दिया, सबमिशन। सर्च इंजन भी बता दिया। प्रेस रिलीज प्रेस वो रिलीज मैंने बताया मीडिया। नहीं था, वो मीडिया से रिलेटेड था। जब आपकी हाँ, पर आपकी उसमें हम्म क्या करना था उसमें? उसमें पीआर सबमिशन वाली वेबसाइटों पे सबमिशन करना था। अब पीआर सबमिशन वाली जो वेबसाइट होती है ना, वो फ्री में नहीं मिलती है आपको। वो आपको पेड करके ही जो है उसके अंदर सबमिशन अगर आपको कर रहे हैं तो आपको पे ही करना पड़ेगा। ओके। और विदाउट वो पे करे नहीं सर्च कर इंजन पाओगे। में तो वो सर्च इंजन में वो क्या था? अलग अलग सर्च सर्च इंजन पे, इंजन। हाँ, वो फ्री सर्च इंजन सबमिशन एक वेबसाइट पे मैंने तुम्हारा करवाया भी था, याद करो। ओके, ठीक है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सिंपली तुम्हारा इन्फोग्राफी है, ठीक है। तो इन्फोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप ना इन्फोग्राफी के फॉर्म में जो है यहाँ पे सबमिशन करते हो, ठीक है। तो इन्फोग्राफी क्या होता है, सबसे पहली बात, व्हाट इज इन्फोग्राफी। ग्राफिक ग्राफिक के बारे में शायद पता नहीं। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में जब अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फोग्राफी कहते हैं। ओके। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो हम ग्राफिकल फॉर्म में लोगों को दिखा रहे हैं, उसी को हम लोग इन्फोग्राफी कहते हैं। वैसे तो अभी इन्फोग्राफी उतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। ठीक है। तो इन्फोग्राफी में फिर वही आपको ग्राफिकल फॉर्म में वो बनाने पड़ेंगे, जितना भी आपको क्या? आपको क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में कैसे क्रिएटिव्स बनेंगे उसके अंदर फिर आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कि ओके। ग्राफिकल फॉर्म देखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 30% हमारा कंटेंट होता है, 30% हमारा जो है ग्राफिकल फॉर्म में होता है, और 30% जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें जो है रिस्पॉन्स दिखाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। वो होता है आपका ग्राफिकल इन्फोग्राफी, ठीक है। तो वो इन्फोग्राफी जाएगी कहाँ पे, जाएगी नॉर्मली उस पे इन्फोग्राफी की, जैसे सबमिशंस की वेबसाइट होती है, जैसे कि आपका ये हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे आप ग्राफिकल फॉर्म में जो है सबमिशन कर सकते हो, ओके। ठीक है। बस उसमें सबमिशन उन्हीं वेबसाइटों पे रहेगा, बस आपको वहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में कुछ कंटेंट बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट्स होती है? उस पे नॉर्मली उस पे जाओ, कैनवा पे ही जाके ग्राफिकल फॉर्म में बन जाएगा आपका। ओके। एक मिनट।
कैनवा क्या लिखना है यहाँ पे? ग्राफिकल। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक देख रहे हो, रुक जाओ यार, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये पोस्ट देख रहे हो यहाँ पे, हाँ जी। ये क्या है? इन्फो 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 के फॉर्म में है, इन्फोग्राफिक के फॉर्म में है। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्फोग्राफी के अंदर बना सकते हो। अब आप स्क्रीन शेयर करो, चलो मैं आपको बताता हूँ। कैनवा पे भी मिल जाएगा आपको इन्फोग्राफी का। हाँ जी। ठीक है, क्रिएटर डिज़ाइन पे आओ। एक ये शो कर रहा है। इस पे सर्च करो, उस पे इन्फोग्राफी करके। आ रहा है ना इन्फोग्राफिक, इसको ले लो। ठीक है, अब यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो अपनी, जो भी आपको लगता है कि उसको कन्वर्ट करके आप इन्फोग्राफी में कुछ बना सकते हो। तो जैसे अपना वही लैंग्वेज कोर्स करके लिखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा इन्फोग्राफी। ठीक है, इसमें से कोई सा भी तुम सेलेक्ट कर लो, फ्री वाला, जो तुम्हें लगता है कि जिस पे तुम थोड़ा बहुत अपना कंटेंट डाल के उसको वो कर सकते हो। नहीं पाउच थोड़ा। मैं समझ गई कैसे बनाना है, पर यहाँ पे मतलब मिल नहीं रहा वो वाला जो
कह रहे हो? टेम्पलेट। हाँ, इस पे जैसे मैं लिख दूं कि हाउ टू इम्प्रूव फ्रेंच वोकेबलरी, देन नीचे वो सब लिख दूं पॉइंट्स, हाँ, है मतलब कि ना? कुछ 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 भी इंफॉर्मेशन है उसको तुम्हें ग्राफिकल फॉर्म में देना है, सिंपल। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो ग्राफिकल फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, फिर इसको सबमिट करना है कहाँ पे? इसको वही अपने क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वाले जो भी प्लेटफॉर्म है तुम्हारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह पोस्ट होंगे। ओके, पोस्ट, ठीक है। ठीक है। अब देखो बेसिकली जो ये सबमिशंस होते हैं ना, ये वाले जो सबमिशंस होते हैं ना, इनके थ्रू तुम्हें ना ट्रैफिक आता है। इसके थ्रू तुम्हें सोशल मीडिया से ट्रैफिक्स वगैरह आने की जो है पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ पे तुमको बैकलिंक नहीं मिलेंगे इससे। ओके। ठीक है। बट हाँ, तुम्हें ट्रैफिक वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल सकती हैं। ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा एसईओ। ठीक है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। बट यहाँ पे अभी भी एसईओ के अंदर कुछ दो चार चीज़ें हैं जो हमें जो है वो समझनी है। ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये हो गई कि इसके अंदर एक गूगल एनालिटिक्स है और एक गूगल सर्च कंसोल है। ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल ये दोनों के दोनों ही टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं गूगल के। ठीक है। जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करने के लिए। मतलब अपनी बेसिकली क्या है, अपनी वेबसाइट के डेटा परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हम लोग जो है इनका यूज़ करते हैं। ओके, एक मिनट, ठीक है। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर जो है गूगल एनालिटिक्स और कंसोल कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एनालिटिक्स एंड कंसोल बेसिकली जो है आप उसके अंदर हमें क्या करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएशन, एंड अकाउंट क्रिएशन करने के बाद फिर देन हम लोग जो है उसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, अच्छा आप अभी हटाइए स्क्रीन शेयर ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। ये हमारा क्या है, गूगल एनालिटिक्स हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, देखो हमारी वेबसाइट दो एंड पे चलती है, फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे। ठीक है। फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे चलती है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग किस तरीके से चीज़ें करते हैं बेसिकली। गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग जो हैं अपने यूज़र्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए काम आता है। ठीक है। ओके। यूज़र्स की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। अब यूज़र्स की कौन सी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे सपोज करो यूज़र की एज हमें यहाँ पे ट्रैक करी जा सकती है। ठीक है। यूज़र का जेंडर हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़र की कंट्री हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री से है। यूज़र की सिटी हम ट्रैक कर सकते हैं, कौन सी सिटी से हमारा जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो बेसिकली कौन सी सिटी से आ रहा है। ये चीज़ हम इसके अंदर यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम
काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वो हम जो यूज़र है हमारे कौन से पेज पे जा रहा है, कौन से पेज पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि हम ये चीज़ें हमें मतलब ट्रैक करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, या किस एज का बंदा आ रहा है। यहाँ पे आप डिवाइस तक चेक कर सकते हो कि बंदा कौन से डिवाइस से आपको ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हो, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है। ठीक है, कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है। ठीक है, मतलब कि iOS से आ रहा है, एप्पल से आ रहा है, किस से आ रहा है, ये हम इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप ट्रैक कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि भाई हमें क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को ट्रैक करने का, कि भाई मेरी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जान के मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग पर डे आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कितने लोग पर मंथ आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहे हो तो वो एसईओ सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी परफॉर्मेंस देखोगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर कि आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। करेक्ट। तो ट्रैफिक देखने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स के साथ तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी एसईओ परफॉर्म कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो कि कैसा कर रहे हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से ना ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे ना, अलग अलग तरीके से ट्रैफिक आता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है, सोशल ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और आपका यहाँ पे रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के ना ट्रैफिक्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। इसका मतलब है तू बटन आता नहीं है। मेरे में नेट नहीं है, मेरे में नेट नहीं है, बाकी कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये चार टाइप के ना ट्रैफिक होते हैं। अरे अभी बंद हो डायरेक्ट जाएगा, ट्रैफिक, नहीं है। सोशल ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के ट्रैफिक हम अलग अलग तरीके से जो है हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। क्लियर। अब सारे ट्रैफिक को हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ट्रैफिक क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक की। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है। डायरेक्ट ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आने का मतलब क्या हो गया कि ये वो ट्रैफिक हो गया जो एक सेकेंड, ये वो वाला ट्रैफिक होता है डायरेक्ट ट्रैफिक जो है बेसिकली जो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा डोमेन नेम टाइप करके अगर सपोज करो कोई पर्सन डायरेक्ट आपके डोमेन नेम टाइप के आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। ठीक है, वो सब वो सपोज अभी क्या कहते हैं, अब जैसे सपोज करो आपको अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाना है, तो अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाने के लिए ना आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट amazon.com डाल दोगे क्योंकि आपका आपका उसका जो डोमेन है आपके माइंड में छपा हुआ है। ठीक है, उसका जो डोमेन है आपके माइंड में छपा हुआ है, तो वो जो है आपका डायरेक्ट ट्रैफिक होगा जो आपका डायरेक्ट यूआरएल टाइप करके आपकी वेबसाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, वो कौन सा ट्रैफिक होता है, डायरेक्ट। वो आपका डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैफिक देखो, सोशल ट्रैफिक। ठीक है, अब ये सोशल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, सोशल जैसे किसी बैकलिंक से, जैसे इंस्टा से या
फेसबुक, यूट्यूब शायद। देखो सोशल ट्रैफिक होता है जो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आया होता है। ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या और पिंटरेस्ट हो गया, जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं इनके थ्रू। क्योंकि देखो सबमिशन तो हम सारे करते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी सबमिशन करते हैं, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, इनको इन्फोग्राफी की फॉर्म में, है ना, अलग अलग फॉर्म में हम लोग वहाँ पे भी अपने सबमिशन तो करते ही हैं। हाँ ठीक है, जी। तो वो सारा का सारा जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है वो कौन सा ट्रैफिक होता है? वो सारा सोशल ट्रैफिक होता है। हम्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद सोशल ट्रैफिक के बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होगा, चलो बताओ। मैं तुम्हें इतने दिन से ऑर्गेनिक समझा रहा हूँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक विदाउट एनी एड अपने आप ही आए। विदाउट एड? मतलब जैसे जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्पॉन्सर्ड ना हो वो ट्रैफिक। स्पॉन्सर्ड ना हो तो फिर ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आएगा ट्रैफिक, मतलब समझाओ तो सही। मतलब जैसे जैसे हम कंटेंट डाल रहे हैं हम्म। एंड वो ज़्यादा टाइम लेगा, बट ऑर्गेनिक अपने आप आपका हो जाएगा। जैसे आपने बोला था कि 6 मंथ्स भी ले सकता है एंड 1 ईयर भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, ठीक है, काफ़ी हद तक। देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं गया किसी भी वेबसाइट, मैंने यहाँ पे गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये तो ऊपर की तो एड्स दिख गई। अब यहाँ पे सपोज करो ये पहली वेबसाइट मुझे दिखाई दी और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट के लिए क्या काउंट होऊंगा? ऑर्गेनिक ट्रैफिक काउंट होऊंगा। कि मतलब कि गूगल पे मैंने कुछ सर्च करा और गूगल पे सर्च करने के बाद जो है मैं इसकी वेबसाइट पे चले गया। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑर्गेनिक तरीके से इसकी वेबसाइट पे गया। ठीक है, तो इसी तरीके से गूगल पे कभी कोई कुछ सर्च कर रहा होगा तो सर्च करते करते अगर आपकी वेबसाइट जो है वहां पे आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऑर्गेनिक अगर आपकी वेबसाइट भी उसको दिखाई देगी और उस पर उसने क्लिक कर लिया तो क्या हो गया? वो ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया, मतलब आप ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट पे कोई आ गया है। ओके। ठीक है, तो वो ट्रैफिक जो होता है वो क्या होता है? वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। उसके बाद बात करते हैं रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, तो रेफरल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है? देखो रेफरल ट्रैफिक वो ट्रैफक होता है, अच्छा बताओ कौन सा हो सकता है रेफरल ट्रैफिक, आप बताओ। लाइक जैसे कोई जैसे एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं, उनको हम पे करके अपना रेफरल मतलब अपना लिंक उनकी वेबसाइट्स में अटैच करवा सके, तो वो रेफरल हो जाता है शायद। तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा? हाँ। ठीक है, देखो रेफरल ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो भी जितने भी हम तुमने अभी ऑफ पेज पढ़ा, ऑफ पेज में तुमने क्या किया? सबमिशन परफॉर्म करे, हम्म। सबमिशन हाँ परफॉर्म जी। करे। तो जितने भी सबमिशंस आपने परफॉर्म करे हैं उन सबमिशंस के थ्रू तुम मल्टीपल वेबसाइटों पे अपनी लिंक लगा के आओगे, है ना। तो अब जी। उन लिंक के थ्रू जितना भी ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा वो सारा रेफरल के अंदर काउंट होगा। हम्म। ठीक है, वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है किसके अंदर काउंट होगा? रेफरल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो रेफरल ट्रैफिक उसे बोला जाता है। क्लियर? तो ये क्लियर है, अलग अलग तरीके से हमारी वेबसाइट पे रेफरल ट्रैफिक आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स आपकी ये सारा का सारा डेटा जो है आपको मिलता कैसे? मतलब गूगल कैसे बता देता है आपकी वेबसाइट पे कितने लोग गए, कौन से ट्रैफिक के माध्यम से गए, कैसे गए, ये सारी चीज़ें गूगल हमें कैसे बता देता है? तो उसके पीछे एक रीज़न है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने गूगल एनालिटिक्स को जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसके साथ? हमारी वेबसाइट के साथ। ठीक है,
हम हमारे गूगल एनालिटिक्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी गूगल एनालिटिक्स में हमारा डेटा जो है वो सारा शो होता है, मेंशन होता है। ओके। ठीक है, अब यही चीज़ जो है इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट, मैं आपको ये ना इसकी पिक्चर ले लूँ नोटपैड की। अच्छा ले लो, रुक जाओ एक सेकंड। ऊपर का भी लोगे? हाँ जी। ओके। ओके। अब ले लो। हाँ जी। ठीक है, जी। चलो। देखो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ना गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या करना है, अपना टैग लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर गूगल एनालिटिक्स का जो टैग है उसे अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को वहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे लिखो गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गेट स्टार्ट टुडे। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टार्ट मेजरिंग। ठीक है, अभी आपका नाम, आपका जो है, जो भी आपका वो है, फ्रेंच में दिलप्रीत लिखना के। बेसिकली फ्रेंच विद दिलप्रीत, मतलब जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम से ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे टिक करना। नहीं, इसको रहने दो, नीचे आओ, बस नेक्स्ट कर दो। हाँ, ये क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ पे अपनी आपको ना, अभी तक अभी जो आपने बनाया था तो वो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट था। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। क्या करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसके अंदर। अब प्रॉपर्टी आप कैसे ऐड करोगे, प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम डालो यहाँ पे। प्रॉपर्टी का नाम वही है आपका, फ्रेंच विद दिलप्रीत। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी कंट्री है आप कंट्री सेलेक्ट करोगे।
ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करो अपनी, जो भी तुम्हारी इंडस्ट्री है। देखो तुम्हारी उससे मिलती जुलती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना वो कर लो। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वाला जनरेट लीड, सबसे लास्ट ऑप्शन छोड़ दो, गैस बेस लाइन रिपोर्ट, उसके अलावा सारा ऊपर का ले लो, जनरेट लीड से लेके। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से अपना इंडिया करो वापस। ये क्या करना है? अब यहाँ पे चूज प्लेटफॉर्म, अब हमें ये लगाना कहाँ है, बेसिकली अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो यहाँ पे वेब सेलेक्ट कर लो। ये क्या आ रहा है तुम्हारा, प्रोसीड करो इसको। तुमने अभी तक एसएसएल एक्टिवेट नहीं करवाया क्या? यहाँ पे नेम लिखना है। वो HTTPS हटाओ वहाँ से, HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है तो तुम्हें नहीं लगाना HTTPS उसमें। कहाँ पे? जहाँ पे आपने URL कॉपी पेस्ट किया है ना वेबसाइट का, वहाँ पे हाँ HTTPS जी। भी लगाया आपने, उसको हटा दो वहाँ से। क्रिएट स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली पे आओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कोड है, इसको बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोड है ये हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये कोड हम लगाएंगे अपने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। ठीक है, अब ये गूगल टैग मैनेजर क्या है, देखो गूगल टैग मैनेजर क्या है, वो बेसिकली एक टूल है, ठीक है, GTM का। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो GTM के अंदर जो है अपना
टैग हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम वेबसाइट पे टैग नहीं लगाएंगे। अब जीटीएम हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमारे पास स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब वो जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे हेड सेक्शन पे लगती है हमारे, ठीक है। अब हम अपने हेड सेक्शन के उस पे लगाएंगे, तो ऐसे अभी आगे चल के हमें बहुत सारे टैग लगाने होंगे। तो अगर हम बहुत सारे टैग अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे तो हमारी वेबसाइट उससे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो स्लो होने की वजह से क्या होता है बेसिकली, जो हमारी वेबसाइट है उसमें बहुत सारी वो आ जाती है, क्या कहते हैं, बहुत सारा जो ये, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे टैग्स लगने की वजह से ना आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, अपनी स्पीड को ताकि हमारी स्पीड पे कोई असर ना पड़े, स्पीड हमारी मेंटेन रहे, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं, उस कंडीशन पे हम लोग जो है वो गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जीटीएम के थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं, टैग्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। ओके। चलो अब इसके अंदर कैसे लगाएंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीटीएम यूज़ करना पड़ेगा। जीटीएम क्या है, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो जीटीएम किस तरीके से हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं वो देखो। अब एक नया टैब ओपन करो, इस पर डालो गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। ऐड न्यू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी कंपनी है उसका नाम लिखो, अपना यहाँ पे सेलेक्ट करो, नहीं नहीं यूआरएल नहीं डालना, सिर्फ अपना फ्रेंच विद दिलप्रीत लिख लो, यूआरएल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वेब करना है। हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, वेब सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको वेबसाइट पे लगाएंगे अपनी। क्रिएट करो, यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, स्क्रॉल करो, इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। बस अब पहले क्या करना है, हमें इस जीटीएम को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। पहले ये जीटीएम हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद जो है हम अपने जीटीएम के थ्रू जो है टैग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब इसको जीटीएम के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, अब अपनी वेबसाइट का ना वर्डप्रेस ओपन करो,
ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो अपीयरेंस पे आओ, अपीयरेंस में देखो लास्ट ऑप्शन होगा हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी देखो। अपीयरेंस पे? हाँ अपीयरेंस पे देखो, सबसे नीचे देखो हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन है। कहाँ पे? देखो ना, सबसे लास्ट ऑप्शन ही तो है। नहीं सॉरी, थीम फाइल एडिटर। यस। थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करो। करो इस पे क्लिक। किया। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें आपको ढूंढना है हेडर डॉट पीएचपी। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा क्या? जी। रिफ्रेश करो। आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आओ, अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन आ रहा होगा। राइट पे? राइट पे देखो ना, ये और राइट पे आके देखो, ये हाँ, यहाँ पे देखो हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन मिलेगा।
ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हेड सेक्शन पे, वो उस पे जाना, वापस देखो पढ़ो उसमें क्या लिखा है, कहाँ पे लगाना है टैग। इसमें वो जो अभी ओपन किया था ना गूगल टैग मैनेजर, उस पे देखो, उस पे लिखा होगा वो टैग कहाँ पे लगाना है। ऊपर पढ़ो, पेज द टैग हेड ऑफ द पेज पॉसिबल। ठीक है, इसको टैग को कॉपी करो, ऊपर वाला, ऊपर वाला। और राइट हैंड साइड पे देखो कॉपी का ऑप्शन है, वैसे उस पर भी क्लिक कर दोगे तो कॉपी हो जाएगा। हाँ, इस पर क्लिक करो, कॉपी करो। अब आओ वेबसाइट पे, इसको लगाना है हेड सेक्शन के बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, तो हेड देखो आपका स्टार्ट हो रहा है 20वें नंबर पे। देखो 20वें नंबर की जो लाइन है उस पे आओ सीधे, है ना, इस पे क्लिक करो और एंटर मारो, एंटर मारो। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको। क्या किया, कर दिया। हाँ जी। अब वापस वेब उस पे जाओ, अब दूसरा कोड है उसको बॉडी सेक्शन पे लगाना है। हाँ, इसको कॉपी करो, ये लगेगा इमीडिएट बॉडी, जहाँ पे मतलब कि हेड के बिल्कुल। एक सेकंड रुको रुको रुको, पेज इमीडिएटली, पेज दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी, मतलब जो बॉडी तुम्हारी स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट इमीडिएटली। ठीक है, तो जाओ वापस जाओ, इसको बॉडी सेक्शन पे लगा दो। नीचे देखो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नीचे आओ, धीरे धीरे आओ, मेरे को दिख नहीं रहा, धीरे धीरे आओ, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हेड तो यहाँ पे खत्म हुआ, ये ये देखो 42 नंबर पे बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 42 नंबर के हम्म, सबसे आखिरी में, जहाँ पे सबसे लास्ट, वहाँ पे जाओ, सबसे लास्ट, हाँ यहाँ पे क्लिक कर, एंटर करो। यहाँ पे पेस्ट करो उसको। ठीक है, नीचे आके इसको अपडेट कर दो। नीचे करो ना स्क्रॉल, राइट हैंड साइड से करो स्क्रॉल, हाँ, अपडेट फाइल कर दो इसको। इससे क्या होगा? एक मिनट। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है ठीक है। अभी तो ये हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं गूगल टैग मैनेजर को। हम्म, गूगल टैग मैनेजर क्या है, वो टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट पे टैग्स फायर करते हैं। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स वो टूल है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं अपनी वेबसाइट पे अलग अलग टैग्स जो हैं वो लगाते हैं, फायर करते हैं। ओके। ठीक है, अब जाओ उस पे गूगल टैग मैनेजर पे आओ, फटाफट फटाफट। ठीक है, इसको ओके कर दो यहाँ पे। यहाँ पे अब सबमिट पे जाओ, देखो राइट हैंड साइड पे ऊपर सबमिट का ऑप्शन होगा, पब्लिश करो इसको, पब्लिश उसी के फिर से पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, नीचे आओ, एक मिनट।
ठीक है, ये इसको कट कर दो, ये जो टैब है इसको। ये इसको कट कर दूँ? अच्छा, इसको। हाँ, इसको कट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे देखो, अब वर्कशॉप पे आओ। जैसे यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना, वर्कशॉप वर्जन और एडमिन, उसमें वर्कशॉप पे आओ। वर्कशॉप नहीं, वर्क स्पेस, सॉरी, इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट जो है वो GTM के अंदर एक्टिवेट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपली तुमको क्या करना है, अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर आओ। कहाँ पे? गूगल एनालिटिक्स वाले टैब पे आओ। हाँ, इसके नीचे देखो, यहाँ पे देखो हम इंस्टॉल टैग मैनुअली, मैनुअली टैग नहीं लगाएंगे हम। नीचे देखो गूगल टैग मैनेजर का ऑप्शन है, देखो नीचे यूज गूगल टैग मैनेजर, हाँ इस पे क्लिक करो। ये लर्न मोर आ रहा है। तो फिर एक काम करो, इसको कट कर दो, इस टैब को ही कट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आओ, स्क्रॉल करो। कंटिन्यू टू होम कर दो। सेव कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जो टैग है हमारा, ठीक है, बेसिकली उस टैग को हमें अब अपने कनेक्ट करना अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे ना सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सबसे नीचे। कहाँ पे? ओके। ठीक है, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन होगा। नहीं, एडवर्टाइजिंग, एडमिन, अच्छा ये। एडमिन नीचे देखो ना, सबसे नीचे, हाँ यही एडमिन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड पे देखोगे तो डेटा स्ट्रीम आ रहा होगा ऑप्शन। डेटा स्ट्रीम, हाँ इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करो, ये स्ट्रीम है तुम्हारी, स्ट्रीम मतलब तुम्हारी वेबसाइट है। ऐड स्ट्रीम नहीं, इस पे क्लिक करो, हाँ बस। देखो अब यहाँ पे हमें एक ना मेजरिंग आईडी मिल गई है, मेजरमेंट आईडी। ठीक है, अब इस मेजरमेंट आईडी को कॉपी कर लो। हाँ इसको, अब इसको हमें क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर में लगाना है ताकि हमारा इससे अकाउंट कनेक्ट हो जाए। तो अपना गूगल टैग मैनेजर के अंदर आओ। ठीक है, यहाँ पे वो करो, यहाँ पे न्यू सबमिट। टैग पे क्लिक करो। सबमिट नहीं करना, न्यू टैग पे, हाँ ऐड न्यू टैग। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको टैग को कुछ नाम दे दो। ऊपर अनटाइटल टैग है ना, वहाँ पे लिखो, वहाँ पे लिखो इसको लिख दो गूगल एनालिटिक्स टैग, GA टैग लिख दो बस। यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, अब टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करो।
ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, ये देखो हमें ना टैम्पलेट सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स की टैम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स की टैम्पलेट जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो गूगल एनालिटिक्स की, अब यहाँ पे देखो गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे GA4 इवेंट, इसको ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजरमेंट आईडी थी वो नीचे कॉपी पेस्ट कर दो। मेजरमेंट आईडी जो थी ना, वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये करने के बाद नीचे ट्रिगिंग के अंदर आओ, ट्रिगिंग वाला जो ऑप्शन है, कब? ट्रिगिंग वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको ऑल पेजेस कर लो, ये हमें ऑल पेजेस पे फायर करना है। ठीक है, इसको सेव कर लो। इवेंट नेम डाल दो यहाँ पे एक, इवेंट नेम में लिख दो GA4। यहाँ पे क्लिक करना है। अब सेव कर लो इसको। नहीं नहीं, अब आप कुछ नहीं करना, क्लिक क्लिक कुछ नहीं करना, बस उसको सेव कर लो GA। GA4 मतलब? गूगल एनालिटिक्स 4। ओके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट पे जाके जो है चेक करेंगे, ठीक है, कि ये टैग अच्छे से फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब अपनी एक काम करो, गूगल एनालिटिक्स के अंदर आओ। गूगल एनालिटिक्स। हम्म ठीक है, इसको इसको कट कर दो, यहाँ का काम हो गया हमारा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, होम होम का ऑप्शन है ऊपर। ठीक है, हाँ, इस पे होम पे क्लिक करो। हम चेकिंग करते हैं कि आपका कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाँ, इस पे क्लिक करो, रिपोर्ट्स पे आओ। अपने होम पे वापस क्लिक करके नीचे देखो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, हाँ। ठीक है, अब इस पे देखो रियल टाइम पे क्लिक करो। ठीक है, कर दिया रियल टाइम पे।
अब देखो रियल टाइम पे अब क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये कनेक्ट हुआ कि नहीं। वैसे तो इसको 48 आवर्स लगते हैं कनेक्ट होने से, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप एक काम करो, आपके मोबाइल है ना, मोबाइल पे वो ऑन करो, अपनी वेबसाइट ऑन करो। मैं यहाँ से आपकी यहाँ से कर लेता हूँ, दो डिवाइसों से, फ्रेंच विद दिलप्रीत। ठीक है, मोबाइल एक काम करो, मोबाइल से अपनी उसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद ना थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा जो वो है वो दिखाई देगा। जो तुम्हारा रियल रियल टाइम डेटा है ना, ऊपर करो, इस नीचे कहाँ कर दिया, रियल टाइम पे क्लिक करो, थोड़ा सा ना खुद से ऐसे एक्सप्लोर करो उसको। देखो उस पे आ रहा है, एक लिखा हुआ आ रहा है, एक दो यूजर, मतलब नहीं। ये जो वो है। करो करो, 2-4 मिनट करो इसको ऐसे ही एक्सप्लोर, आएगा। वेबसाइट को अपने एक्सप्लोर करते रहो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इसको एक बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो अपने इसको, पेज को एक बार। वो रिफ्रेश नहीं हो रहा अभी भी? नहीं। वैसे तो खैर इसको 48 आवर्स लगते हैं कनेक्ट होने में, बट हो जाता है। नहीं आया। एक बार इसको पेज को एक काम करो ना, ऊपर अपने ये सारे टैब वैब कट करो। ये वाला ये क्या आ रहा है, व्यू यूजर स्नैप? रुक जाओ, उसको हटा लो, अभी अभी सारे टैब्स वगैरह ना वो कट कर दो एक बार के लिए। एनालिटिक्स, अभी दोबारा से एनालिटिक्स ओपन करो।
ठीक है, होम पे क्लिक करो। होम पे क्लिक करने के बाद होम पे रिपोर्ट्स पे होम पे, हाँ रिपोर्ट्स पे रियल टाइम डेटा पे जाओ। हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद में। चलो 1 मिनट दो मुझे ना, थोड़ा सा पानी लेके आ रहा हूँ, तब तक इसको देखो, अपनी वेबसाइट को ओपन करके।
हेलो। हेलो। हाँ जी। क्या हुआ, नहीं आया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको क्या है, अब यहाँ पे देखो, हम लोग जो है स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो अब इसके अंदर हम लोग ना डेटा देखेंगे कि डेटा हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो डेटा चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। देखो क्योंकि यहाँ पे अभी जो है आपका अकाउंट है उसमें अभी बहुत ज़्यादा डेटा तो है नहीं, ठीक है। आपके एनालिटिक्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा तो डेटा है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक सेकंड को, अपना अकाउंट अगर मेरा आ जाएगा तो मैं अपना एक्सपर्ट गूगल एनालिटिक्स, ये तो कनेक्टेड ही है प्रॉपर्टी। एक सेकंड, कैसे करूँ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, शीट, फिनेंस, शॉपिंग, ट्रांसलेट, मीट। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट जो है यहाँ पे शो करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट में कभी ऐसा कुछ डेटा वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ गूगल एनालिटिक्स इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। चलो ठीक है, तो देखो ये जो है गूगल एनालिटिक्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये मेरा डेटा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर किस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं हम रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है पूरा डेटा दिखाई देता है, ठीक है। आपके कितने न्यू यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ओवरऑल कितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे हैं, कितने न्यू यूज़र हैं, ठीक है। उनका एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, ठीक है, कि भाई अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे जो है वो इंगेजमेंट कर रहा है, यानी कि इंगेज रह रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं हम जनरेट लीड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जनरेट लीड का मतलब यहाँ पे एक हम ओवरव्यू चेक करेंगे। ओवरव्यू के अंदर देखो, हमें बेसिकली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमको टाइम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंगली, तुम्हें कितने से कितने तक का डेटा देखना है तुम यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि जो अभी तुम्हें यहाँ पे जो डेटा देखना है वो कितने टाइम से कितने टाइम का तुम्हें देखना है, ये तुम यहाँ से देख सकते हो इजीली, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जिस दिन, मतलब कि जिस दिन से आपने जो है वो एनालिटिक्स का कोड लगाया है, उस दिन के बाद से आपको वहाँ पे डेटा दिखाना शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि मैंने कोड आज लगाया और मैं पिछले 50 दिन पहले का, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले का, जब से मैंने वेबसाइट बनाई तब से मैं अपना यहाँ पे डेटा देख लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेटा आपको उसी दिन से दिखाई देगा जिस दिन से आपने गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे देखना है, जैसे मेरी वेबसाइट पे तो काफ़ी टाइम पहले से लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सपोज करो मैं यहाँ पे जो है चाहता हूँ कि अक्टूबर से अभी तक का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने अक्टूबर कर दिया और एंड डेट मैंने जो है यहाँ की जो है आज की सेलेक्ट कर लिया। आज क्या है, 30 तारीख है, तो मैंने यहाँ पे 30 तारीख सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये करके मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अब ये जो मेरे को डेटा दिखाएगा ना यहाँ पे, ये पिछले 3 महीने का डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब देखो पिछले 3 महीने में मेरी वेबसाइट पे 958 यूज़र आए हैं, ठीक है। उसमें से 9 यूज़र ऐसे हैं जो वापस आए हैं मेरी वेबसाइट पे, रिटर्न आए हैं, रिटर्न यूज़र्स, ठीक है। किस तरीके से मेरी वेबसाइट पे यूज़र आए, देखो ये ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। किस तरीके से मेरी वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं, देखो, ठीक है। ये यूज़र्स का पूरा जो है डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है कि किस कहाँ कहाँ से, देखो इसके अंदर बेसिकली हमें डेटा ही देखना होता है। हर जगह तुम सारे टैब्स पे जाओ तुम्हें डेटा ही नजर आएगा, जैसे कितने कितने लोग मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट आए हैं, कितने लोग ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं, और कितने लोग जो है ऑर्गेनिक सोशल, मतलब कि सोशल जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हमारी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो यूज़र एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है, अगर मैं बात करूँ रिटेंशन की, रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे है और वो रिपीट कर रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे। तो रिटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो वीक 0 जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब हर हफ्ते मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, बट उसके अगले हफ्ते जो है ना वो रिपीट नहीं हुआ, मतलब यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया बट आने के बाद जो है वो रिपीट दोबारा नहीं आया मेरी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर वो है रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये रिपीटेशन का बता रहा है कि यूज़र मेरी वेबसाइट पे कितनी बार आके रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑडियंस, मतलब सिटी, कि कौन कौन सी सिटी से देखो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, एशबर्न हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, नॉर्थ बेर्जन हो गया, दिल्ली से भी ट्रैफिक आया है, ठीक है, लंदन से भी आया है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, मेरे को जो है इसने डेटा दिखा दिया कि कहाँ कहाँ से मेरी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आया है, ठीक है। सिटीज वाइज जो है मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो ऑडियंस डेटा दिखाने का मतलब देखो ये नहीं होता कहीं से भी कि आपको यहाँ पे ये वो बता देगा, उस पर्सन की डिटेल ही दे देगा पूरी की पूरी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर्सन की डिटेल वो आपको कभी भी नहीं देगा, वो सिर्फ बताएगा कि कितने लोग आए हैं कितने लोग गए हैं, ठीक है। सिर्फ ये डेटा वो आपको यहाँ पे देता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं ऑडियंस के अंदर। तो ऑडियंस के अंदर आने के बाद अगर आप देखोगे, Okay. ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस के अंदर आए, ऑडियंस के अंदर आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सेम वही वही डेटा आपको सेम यहाँ पे फिर से दिखाई देगा, ठीक है, कि कितने जो यूज़र्स हैं
किस तरीके से जो है ऑडियंस जो है मेरी वेबसाइट के अंदर आ रही है। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे आने के बाद जो 957 जो थे वो टोटल यूज़र थे, उसमें से 958 जो थे वो कौन से थे, पुराने यूज़र थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेशन की, तो मेरी वेबसाइट पे 1049 सेशन बने हैं। अब सेशन मैंने आपको समझाया था शायद पहले, सेशन क्या होता है। नहीं, एक मिनट, मेरे को याद नहीं। चलो, अब यहाँ पे देखो। सेशन क्या था? हम्म सेशन क्या था? मैं भूल ही गई। सेशन का मतलब ये होता है, देखो, जब कोई आपकी वेबसाइट, सेशन इज इक्वल टू क्लिक प्लस इम्प्रेशन। क्लिक और इम्प्रेशन जब आपकी वेबसाइट पे पड़ता है तो एक सेशन क्रिएट करता है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये टाइप करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स जो जितने भी ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उन सारे ही रिजल्टों पे मेरा क्या हो गया, इंप्रेशन पड़ गया। इन इन सब पे मेरा इंप्रेशन पड़ गया। बट अगर सपोज करो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसका एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस पे, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, एक सेशन कंप्लीट कर दिया। यानी कि क्लिक इज इक्वल टू क्लिक प्लस इम्प्रेशन। मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सेशन इज इक्वल टू इम्प्रेशन प्लस क्लिक। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि मेरी वेबसाइट पे जो है वो किस तरीके से जो है सेशंस, कितने सेशंस यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है व्यू पर सेशन, मतलब कि पर सेशन जो है कितने व्यूज़ आ रहे हैं आपके ऊपर, 1.13 आ रहे हैं। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, मतलब कि एक सेशन जो आपकी वेबसाइट पे बन रहा है वो कितने का, 46 सेकंड के आसपास का बन रहा है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू, अभी इसमें ऐसा कुछ रिवेन्यू वाला कुछ हिसाब किताब हुआ ही नहीं कि कुछ रिवेन्यू वगैरह आए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूज़र एक्विजिशन। यूज़र एक्विजिशन के अंदर क्या आता है, देखो यूज़र एक्विजिशन के अंदर भी आपको सेम वही कि आपको जो आपकी वेबसाइट है, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोशल, ये इस तरीके से देखो ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट में किस तरीके से डेटा आया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक ग्राफिकल फॉर्म है, मतलब जो आपको सूट करे, जो आपको सही लगे वाला हिसाब किताब है। ओके। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो। ठीक है, कि वही 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 जो डेटा है वो दोबारा से आपका डायरेक्ट कितना आया, ऑर्गेनिक से कितना आया, रेफरल से कितना आया, अनअसाइंड। ठीक है, अनअसाइंड का मतलब क्या होता है, अनअसाइंड का मतलब होता है कि ऐसे ही बहुत सारा डेटा होता है जो गूगल खुद भी कैच नहीं कर पाता, कि मतलब ऐसी जगह से आया हुआ होता है कि इवन गूगल भी उनको ना कैच नहीं कर पाता। तो वो सारा जो जो जिस डेटा को गूगल नहीं ट्रैक ट्रैक कर पाता, वो सारा किसके अंदर आ जाता है, अनअसाइंड के अंदर जो है वो माना जाता है, अनअसाइंड के अंदर आ जाता है वो। ठीक है, एक मैसेज को
जो है डेटा। उसके बाद ट्रैफिक एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो है मतलब देख रहे हो आपको हर जगह पे ना यही सेम डेटा जो है वो नज़र आ रहा है। देख रहे हो ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, वही सेम डेटा जो है वो दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज के अंदर क्या होगा, लैंडिंग पेज के अंदर बेसिकली जो आपका जो लैंडिंग पेज है, ठीक है, लैंडिंग पेज का यहाँ पे आपका ट्रैफिक आएगा। तो अभी जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे लैंडिंग पेज का मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे ना मेरे अलग अलग पेजेस दिखा रहा है वो। अब क्योंकि अभी तक पूरी वेबसाइट का ट्रैफिक दिखा रहा था, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अलग अलग पेजेस का ट्रैफिक दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बिल डिजिटल मार्केटिंग भी ऑटोमेटेड, ये बेसिकली क्या है, मेरी वेबसाइट का एक ब्लॉग है। बिल डिजिटल मार्केटिंग भी ऑटोमेटेड, तो मेरी ब्लॉग के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रखा है, देखो कितने सेशंस बने, वो सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है। ये भी मेरा वो है, हाउ टू डू वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, लेट्स सी, जैसे मेरे यहाँ पे आप ब्लॉग्स के अंदर आओगे, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो हाउ टू डू वॉइस सर्च मैसेज विल डिजिटल मार्केटिंग भी ऑटोमेटेड, दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ये अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये मेरा पेज है वेबसाइट पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो लैंडिंग पेज के अंदर क्या है, मेरे वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, लिंक्स हैं, उन लिंक पे कहाँ कहाँ से, मतलब कि उन लिंक्स पे कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। एवरेज इंगेजमेंट कितना हो रहा है, मतलब 5 सेकेंड का, मतलब कि जो एवरेज इंगेजमेंट टाइम है वो बहुत, अब देखोगे तो बहुत कम है, 5 सेकेंड। ठीक है, 41 सेकेंड, बहुत कम टाइमिंग है। मतलब यूज़र बहुत ज़्यादा देर तक वेबसाइट पे मेरे नहीं टिक रहा है, वो दिखा रहा है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ड्राइव ऑनलाइन सेल्स। ठीक है, तो ऑनलाइन सेल्स के इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी आपको सेम वही डाटा मिलेगा, बट इसके अंदर जो है वो बेसिकली रिवेन्यू वगैरह दिखाई देगा कि आपकी वेबसाइट पे कितना टोटल रिवेन्यू आया है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो यहाँ पे ई कॉमर्स का डाटा मिलेगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की तो है नहीं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही यहाँ पे डाटा आ रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो है आपका ड्राइविंग सेल के अंदर, अगर ई कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट होती है ना, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे आता है कि कितने लोग तुम्हारे चेकआउट के पेज पे गए, कितने लोगों ने परचेज़ किया, उनकी पूरी जर्नी यहाँ पे आती है परचेजिंग की। ठीक है, कि उन्होंने कितना सेशन बनाया, कितने लोगों ने कितने लोग आपके प्रोडक्ट पे आए, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट डाला, कितने लोगों ने उसको चेकआउट किया और कितने लोगों ने उसको परचेज़ किया। तो यहाँ पे आपको पूरी उसकी जर्नी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, बट अभी अपनी तो ई कॉमर्स की वेबसाइट तो है नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद कितने लोग आपके डेस्कटॉप वर्जन पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आएगा आपका कितने लोग आपकी वेबसाइट पे डेस्कटॉप से हैं और कितने लोग आपकी वेबसाइट पे मोबाइल से आए हैं। ठीक है, तो वो डेटा भी यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी चेकआउट जर्नी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उसकी मतलब कि वो चेकआउट करने के बाद उसने शिपिंग में कितने गया, पेमेंट मोड पे कितने गए, कितने परचेज तक पहुँचे, तो पूरी की पूरी आपको ना जर्नी इसके अंदर जो है वो दिख जाती है यूज़र की। ठीक है। तो वही है कि इसके अंदर बेसिकली आपको यही सारा का सारा जो है डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सी अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्री से मुझे ट्रैफिक आया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ये। ठीक है, कौन कौन सी सिटी से आया, देखो अब सिटी वापस दोबारा से वही सिटी दिखने लग गए। ठीक है, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना रहा, 3 सेकेंड का रहा। ठीक है, इवेंट्स हैं, कितने लोगों ने स्क्रॉल करा, 409 लोगों ने स्क्रॉल करा। पेज व्यू सिर्फ 1.2, मतलब कि 1 मतलब 1200 के आसपास लोगों ने पेज व्यू करा मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, ये देखो वही व्यू पेज टाइटल एंड स्क्रीन, ये मेरी वेबसाइट के जितने भी वो टाइटल्स हैं। ठीक है, लीडिंग, ये सारे के सारे टाइटल, जैसे ये देखा था ना, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये इस टाइटल को कितने लोगों ने रीड किया। तो अगर मैं वापस आऊँ अपनी वेबसाइट पे और मैं अगर होम पेज पे आऊँ,
देखो ये दिखाई दे रहा है ना, टाइटल लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी। हम्म, ठीक है, तो वही सारा का सारा जो है डेटा हमारा अलग अलग तरीके से जो है हमको वो दिखा रहा है। हम्म, ठीक है, ओके। डेमोग्राफिक डिटेल के अंदर देखो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो है ये देखो अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से वो सेम ही डेटा आपको बार बार यहाँ पे दिखाएगा। पेजेस एंड स्क्रीनिंग के अंदर अगर हम आते हैं तो देखो, ठीक है, वही मेरे कौन कौन से पेज हैं उनके बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद एग्जामिन एंड यूज़र बिहेवियर, एग्जामिन एंड यूज़र बिहेवियर के अंदर आप आओगे तो उसका पूरा उसका बिहेवियर आपको दिखाएगा कि यूज़र जो है उसका आपको वेबसाइट को लेके क्या बिहेवियर रहा। ठीक है, न्यू यूज़र बाय प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म से 100% जो लोग हैं वो वेब प्लेटफॉर्म से मेरी वेबसाइट के अंदर आए। देख रहे हो, ऑलमोस्ट वही सेम डेटा आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, कितने लोगों ने पेज व्यू किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र एट्रीब्यूशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही सेम आपको जो है डेटा बार बार दिखाई देगा। ठीक है, हम्म, तो बेसिकली कहाँ कहाँ से आपको डेटा आया, क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, कितने लोग एंड्रॉयड से आए, कितने लोग विंडोज़ से आए। ठीक है, कितने इस वाले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे आए, वेबसाइट पे, मोबाइल से। ठीक है, तो हर किसी पे आपने क्या देखा, वो मोस्टली सारा का सारा यही डेटा जो है हर जगह आपको नज़र आएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग जो हैं यूज़र का बिहेवियर, यूज़र का डेटा, ये सारी चीज़ों के अंदर हम लोग देखेंगे। ओके। ठीक है, आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी इसमें तुम अपना गूगल एनालिटिक्स को चेक करते रहना कि तुम्हारा जो डेटा वेटा वगैरह जो है वो इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, खुद ही अपनी वेबसाइट पे आके इसको चेक करते रहना। ठीक है, एटलीस्ट जितना वो खुद उनका खुद ही होता है 48 घंटे, तो एटलीस्ट वो भी लेके चलते हैं कि 48 घंटे का जो है टाइम। ठीक है, ओके। बाकी देखते हैं अगर हम्म, 48 घंटे बाद भी नहीं होगा तो एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल गूगल सब कंप्लीट कर लेंगे। ओके।